स्वीकार करता है। इसी कारण से आज 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत अंग्रेजों के शासन से, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता को प्राप्त हुआ और उस स्वतंत्रता दिवस को हम आज तक मनाते चले आ रहे हैं, जिसको 76 वर्ष 76 वर्ष कंप्लीट हो गए और 77 स्टार्ट हो गया। 1947 से आज 2023 में हमारे 76 ईयर्स कंप्लीट हो गए, यानी 76 वर्ष। तो आज जो 77वां हमारा स्वतंत्रता दिवस प्रारंभ हुआ है, उसको मनाते हुए आपने अभी पूज्य गोंडी जी महाराज साहब से स्वतंत्रता दिवस के अपनी देशभक्ति के बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना और ये भी जाना कि कैसे हमारे जैन श्रावकों ने अपना योगदान देश के लिए दिया। हम जिन जिन का नाम लेते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कि हर धर्म के थे, हर संप्रदाय के थे, लेकिन इसमें ऐसे भी बहुत से थे जो जैन धर्म से थे। हमारा जैन धर्म है और आपको ताज्जुब होगा इस बात का कि बहुत से जैन धर्म के श्रावक ऐसे थे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुतों का नाम आज इतिहास जानता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनका नाम भी काल के साथ ही समाप्त हो गया, लेकिन योगदान उनका इतना बड़ा था जो कि हम कभी समझ भी नहीं पाए। तो उसी श्रृंखला में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनमें से हम कुछ को कहानी के रूप में सुनते हैं, कुछ को हम प्रवचनों के माध्यम से सुनते हैं। आज उन्हीं में से एक नाम दीवान टोडर मनजीत जैन, दीवान टोडर मनजीत जैन जो नाम था, जिन्होंने अपने देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, जिसको सुनकर भी आज हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन दीवान टोडरमल की जीवनी को लेकर, उनके योगदान को लेकर आज आपके घरों से आपके बच्चों ने एक छोटी सी नाटिका तैयार की है। बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई के बीच में से अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर उन्होंने ये नाटिका तैयार की है। अगर आप उनके समय की, उनकी मेहनत की कदर करते हैं तो आपसे ये विनती है कि कोई भी नाटिका के बीच में ना तो उठेगा और ना ही आपस में कोई भी बात करेगा। बच्चों का हौसला गिरता है, उनकी मेहनत है, आप उनकी मेहनत को उन्हें और ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या कहते हैं। हो सकता है कभी थोड़ी मोटी गलती भी हो जाए, क्योंकि छोटे हैं, मेहनत उनकी है, लेकिन फिर भी आप उन्हें ध्यान से सुनिएगा और सभी उस पर ध्यान देंगे। तो आइए आज हम चलते हैं अपने भारत के उन शूरवीरों को याद करने, जिन्होंने अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जहां एक और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, वहीं दूसरी ओर जीवित रहते हुए भी खुशी खुशी अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया और भारत के स्वर्णिम इतिहास में अमर हो गए। दीवान टोडरमल जी जैन का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। यह वो नाम है जो कि उन लोगों को करारा उत्तर देता है जो कि जैन धर्म के अनुयायियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लोग कहते हैं कि जैन धर्मी कायर होते हैं, वो धार्मिक कट्टरता और धर्म का आग्रह रखते हैं, अहिंसा का सहारा लेते हैं, लेकिन ये दीवान टोडरमल जैन की घटना जीवन की हमें ये संकेत देती है, हमें बताती है कि जैन लोग कायर नहीं होते। जैन धर्म प्रारंभ से ही समन्वय, अनिकांतिक व्यवस्था, मिलनसारिता और सहयोग भावना में विश्वास रखता है और समय आने पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने से भी नहीं चूकता। अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने के साथ साथ अपने देश की रक्षा के लिए भी सदैव तत्पर रहता है। उसका जीता जागता उदाहरण है दीवान टोडरमल जी जैन के जीवन की घटना 13 दिसंबर 1705 की घटना। 13 दिसंबर 1705 की ये घटना आपके सामने है, जबकि पंजाब में मुगलों का साम्राज्य था और वे सरहिंद के फौजदार वजीर खान के दरबार में टोडरमल जी दीवान के पद पर थे। उसी समय सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी अपनी स्वतंत्रता के लिए मुगलों से युद्ध कर रहे थे। उसी समय गुरु गोविंद सिंह, उनकी माता गुजरीबाई जी और उनके 4 साहिबजादे ज्वार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह और अजीत सिंह
अपने पूरे परिवार को उन्हें अपने निवास स्थल आनंदपुर साहिब को छोड़ना पड़ा। वहां से आते हुए सिरसा नदी के किनारे संयोगवश वे अलग अलग हो गए। माता गुजरीबाई 2 साहिबजादों 9 वर्षीय जोरावर सिंह और 6 वर्षीय फतेह सिंह के साथ बिछुड़ गई। उनके साथ उनका एक सेवक गंगू भी था। अब गंगू माता गुजरीबाई, फतेह सिंह और जोरावर सिंह के साथ क्या घटना घटती है, कैसे उनका क्रम चलता है, आइए देखते हैं हमारी घटना में आगे क्या होता है। बीजी ताऊजी कितने गए? खाई नहीं दे रहे। पता नहीं पुत्र, ईश्वर जब मुसीबत देता है इंसान को एक साथ ही देता है। बीजी तो हसी कितने जाओगे? की कराओगे? चिंता मत करो पुत्र, वाहेगुरु सब ठीक ही करेगा। बीजी तुम्हें ठीक लगे तो मेरा एक सुझाव है। हाँ गंगू पुत्र, बताओ क्या बात है? बीजी ऐसे आपकी और साहिबजादों की सुरक्षा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस वास्ते तुसी मेरे नाल मेरे गांव चलिए। हाँ पुत्र, चलो चलते हैं। गंगू की ये सलाह सुनकर सभी गंगू के गांव चल पड़ते हैं, परंतु इंसान का मन पापी होता है। ना जाने कब उसके मन में क्या हालात बदल जाए, कोई समझ नहीं पाता। थोड़े से लालच के लिए ये पापी मन कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा ही कुछ गंगू के साथ भी हुआ और उसके मन में विचार आया। उन लोगों को यहाँ अपने गांव में ठहराने में मेरा क्या फायदा है? अगर नवाब वजीर खान को पता चला मैं तो फिर ही मारा जाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद बता दूं, जिससे डर भी नहीं लगेगा और मैं मारा मार हो जाऊंगा। हाँ यही सही है, अभी जाकर बताता हूँ। गंगू खुश होता हुआ वहां अपने गांव से वजीर खान के दरबार में चल पड़ता है और जाकर कहता है, सलाम कबूल करो नवाब साहब। कहो क्यों आए हो? साहब मैं आपके पास बड़ी खबर लाया हूँ। कहो क्या खबर लाए हो? साहब तुम्हें खबर पसंद आई तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना सजाए मौत। साहब गोविंद सिंह के 2 साहिबजादे मेरे गांव में हैं। अगर आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ सकते हैं। वाह क्या खबर सुनाई! सिपाही इन्हें इनाम दो। जी महाराज, अभी देता हूँ। सिपाही गंगू को मोहरों की थैली देता है और बदले में गंगू उन्हें साहिबजादों की खबर देता है। गंगू तो खुशी खुशी मोहरें लेकर वहां से चला जाता है। वजीर खान इस खबर को पाकर अपने सिपाहियों को आवाज लगाता है, सिपाहियों जाओ जाकर दोनों शहजादों को पकड़ के लाओ। वजीर खान के सिपाही गंगू के गांव में जाकर दोनों साहिबजादों को पकड़कर लेकर वजीर खान के दरबार में पहुंचते हैं और वजीर खान उनके सामने अपनी एक शर्त रखता है। बच्चों, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस हमारी एक बात मान लो। आप क्या चाहते हैं उनसे? तुम अपना धन छोड़ दो और हमारा मुसलमान धर्म अपना लो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम मर जाएंगे पर अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है फिर, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सिपाही इन्हें दीवार में चिनवा दो, अपने आप सर चढ़ के मर जाएंगे और इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, तभी इन्हें हमारी बात ना मानने का फल मिलेगा। जाओ। सिपाही अपने राजा से आदेश पाकर दोनों साहिबजादों को लेकर दीवार में चिनवाने के लिए ले जाते हैं और तैयारी करने लगते हैं। सिपाही भी आखिर इंसान है, चाहे वजीर खान को दया नहीं आई, लेकिन सिपाहियों को उन दोनों साहिबजादों के ऊपर दया आती है और जैसे जैसे वे दीवार चीरने लगते हैं वैसे वैसे वो सिपाहियों से कहते जाते हैं, अभी भी समय है, मान लो हमारी बात, कर लो कबूल इस्लाम धर्म। हमें मौत मंजूर है और इस्लाम धर्म नहीं। ठीक है, तुम्हारी
लीला भी उस दीवार के साथ ही समाप्त हो जाती है। ऐसा होने के बाद एक सिपाही गुरु गोविंद सिंह जी के पास, जो कि जेल में थे, वहां पर जाकर उन्हें सूचना देता है और उनके सामने अपनी बात को रखते हुए क्या कहता है, आइए सुनते हैं। फतेह सिंह की, जोरावर सिंह की। गुरु गोविंद सिंह जी, ओ गुरु गोविंद सिंह जी, आपके चारों शहजादे मारे गए और दो को हमारे महाराज ने युद्ध में ही समाप्त कर दिया और दो को दीवार में चिनवा कर दिया। अब क्या करोगे? 4 में तो क्या हुआ, जिंदा करी हजार, इन पुत्र के वास्ते बार दिए सुचार। देखिए कितना सुंदर जवाब गुरु गोविंद सिंह जी का होता है कि 4 पुत्र अगर चले गए तो क्या हुआ, जीवित कई हजारों पुत्र तो मेरे जीवित हैं। इन हजारों पुत्रों के वास्ते मैंने 4 पुत्रों को वार दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसी समय माता गुजरी बाई को भी ये खबर मिलती है कि उनके चारों शहजादे मारे गए। वो माँ का दिल था। जैसे ही इस खबर को सुनती हैं, माता गुजरी बाई की जीवन लीला भी उसी समय समाप्त हो जाती है। वो इस आघात को सहन नहीं कर पाती। यहाँ तक की कहानी तो ठीक है, लेकिन अब कहानी में दूसरा मोड़ आता है। इधर माता गुजरी बाई और उधर दोनों साहिबजादे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब बात आती है उनके अंतिम संस्कार की। अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, क्योंकि वजीर खान की क्रूरता यही समाप्त नहीं हुई। वजीर खान की क्रूरता और आगे बढ़ती है और वो सारे गांव वालों को मना कर देता है कि मेरा शासन इस भूमि पर है तो कोई भी गांव वाला इनको अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं देगा, कोई जमीन नहीं देगा, इनका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। सभी लोग चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन उस समय पर दीवान टोडरमल जी जैन चिंतन करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मृत्यु दंड तो मिल गया लेकिन अंतिम संस्कार ना हो, ये उन्हें गवारा नहीं होता। वे खुद वजीर खान के दरबार में आते हैं और आकर कहते हैं, महाराज, हर मनुष्य का अधिकार है कि उसके जीवन के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाए। आपने उन्हें मृत्यु दंड तो दिया, लेकिन उनसे यह अधिकार तो मत छीनिए। जहाँ उनकी मृत्यु हुई है वहाँ अंत्येष्टि भी होने दीजिए। टोडरमल, उनका जहाँ संस्कार नहीं हो सकता वह काफिर है, परंतु अगर तुम उनका देह संस्कार कराना चाहते हो तो हमारी मुंह मांगी कीमत पर जमीन खरीद सकते हो। मैं तैयार हूँ, आप कीमत बताइए। ठीक है, फिर तुम्हें जितनी भूमि चाहिए उस पर सोने की मुद्राएं बिछा दो। जितनी मुद्राएं आएंगी वो सभी हमारी और जमीन तुम्हारी। ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। अरे महाराज, देखिए तो जरा इस टोडरमल को कितनी दया आ रही है, बड़ा अमीर बन रहा है, आपको कुछ जरूर करना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, आने दो। टोडरमल जैन ने वजीर खान की मुंह मांगी कीमत चुकाने के लिए अपने सारे खजाने खाली कर दिए और सारी मोहरें इकट्ठी करके सोने की मोहरें लाकर जमीन पर बिछाने लगा। लेकिन देखिए वजीर खान को यहाँ पर भी शिकायत थी। मोहरें बिछाते हुए भी वो टोडरमल को क्या कहता है, अरे टोडरमल, यह क्या कर रहे हो? यह मोहरें लेटा कर नहीं, खड़ी करके लगाओ। अब समझ आएगी। टोडरमल को आदेश दिया गया कि मोहरों को लिटाकर नहीं, खड़ा कर करके लगाना है, ताकि ज्यादा मोहरें दी जाएं और जमीन कम से कम दी जाए। पर दीवान टोडरमल ने हार नहीं मानी, अपना सब कुछ बेच दिया, मोहरें और इकट्ठी की। मोहरों को इकट्ठा करके 4 गज भूमि नापी और आप जानते हैं उस 4 गज भूमि में कितनी मोहरें आई, 78,000 सोने की मोहरें। उस समय के हिसाब से अगर नाप लिया जाए तो 780 किलो सोने को देकर 4 गज भूमि खरीदी गई, जिसमें दीवान टोडरमल का सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उन्हें जरा भी मन में कोई क्लेश नहीं हुआ, कोई परेशान नहीं हुए, बल्कि उन्हें खुशी थी कि मैंने अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ तो किया। वजीर खान को
फिर भी बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो जानता था, उसे लगता था कि दीवान कभी हाँ नहीं करेगा, कितना देगा। पर जब दीवान ने हाँ कर दी तो वजीर खान ने अपने गुस्से को निकालने के लिए टोडरमल से उसकी हवेली छीन ली। परिवार सहित टोडरमल को गुमनामी में रहने का आदेश दे दिया और देश निकाला दे दिया। कुछ समय के बाद टोडरमल जी को तो देश निकाला मिल गया। अब जब गुरु गोविंद सिंह जी को इस बात का पता चला कि एक दीवान टोडरमल जैन ने मेरे साहिबजादों और मेरी माँ के संस्कार के लिए न्यौछावर कर दिया, तो वो बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अंदर से इतनी कृतज्ञता का भाव उमड़ा। उन्होंने टोडरमल जैन को अपने पास अपने निवास पर बुलाया और बुलाकर टोडरमल जैन के साथ वे क्या वार्तालाप करते हैं, आइए देखते हैं। प्रणाम गुरुजी। आओ टोडरमल, आओ, स्वागत है तुम्हारा। सिंहासन पर गुरुजी, आपने मुझे कैसे याद किया? टोडरमल जी, आपने इतना बड़ा त्याग करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका कर्ज तो नहीं चुका सकता, लेकिन अपनी खुशी से कह सकूं, आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मेरा सौभाग्य होगा। गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि यह तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मेरे घर में कोई पुत्र जन्म ना ले और मेरा वंश यही खत्म हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ गुरुजी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो भूमि मैंने आपके चरणों में निछावर की है, कल को मेरे वंशज कहें कि यह भूमि हमारे पुरखों ने साहिबजादों के संस्कार के लिए दी थी। धन्य आपका टोडरमल जी, धन्य आपका त्याग, धन्य आपकी देशभक्ति। बोलिए दीवान टोडरमल जी की